नमस्कार, मैं उमेश शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर है आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों से भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज माता जी के गुप्त नवरात्रे बड़ी धूमधाम के साथ शुरू हो गए। सुबह की आरती और पूजा अर्चना के साथ माता के गुप्त नवरात्रे आज शुरू हुए और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु गुप्त नवरात्रों के दौरान भी माता की पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वही अगली खबर है, फतेहगढ़ साहिब में विधानसभा क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होने जा रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक एडवोकेट लखवीर सिंह राय ने जखवाली अड्डा से बसंतपुरा तक जाने वाली अहम सड़क की मरम्मत और फ्री मिक्सिंग कार्य का उद्घाटन किया। विधायक राय ने बताया कि 12.28 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण पर 1.90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं सड़क के भविष्य के रखरखाव के लिए 88.19 लाख रुपए अलग बजट रखा गया। पूरे प्रोजेक्ट पर कुल 2.9 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन मानयोग सरदार भगवंत सिंह मान साहब की अगवाई दे विच और उन्होंने दिशा निर्देशों हेठ बहुत वधिया काम होया कि ਇਹਦੀ 5 साल की मेनटेनेंस भी ठेकेदार ਨੂੰ दी है। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ सड़क टुटती है, कोई हड़ आउंदे आ, कोई किसी कारण अनसुखी घटना कारण टुटती है सड़क, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ 5 साल का मेनटेनेंस ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 5 साल ਲਈ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੈ और मैं बधाई देना चाहना सारी साडे सरपंच साहबाना नूं। अगली खबर है, जहां ढकोली रेलवे फाटक पर लगने वाले लंबे जाम में अब लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार की योजना के तहत यहां करीब 65 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज यानी आरओबी बनाया जाएगा। इसी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली से रेलवे और तकनीकी विशेषज्ञों की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। ये आज का जो मैटर है, ये दिल्ली की जो टीम है इनके जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है मिस्टर कमल किशोर जी और इनके साथ 3 बंदे और आए हुए हैं अलग अलग सेक्शनों के। तो इनका आज का आने का पर्पस मेनली यही है कि जो इन्होंने नक्शा अभी तक फाइनल किया है उसको ग्राउंड जीरो पे प्रैक्टिकली देखने आए हैं कि इसकी वायबिलिटी क्या है। तो आपस में इनके डिस्कशन के बाद जो इनका नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो यही होगा कि इसके बाद ये फाइनली अप्रूवल लेने के बाद फिर ये उस पे टेंडरिंग इनकी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी होगी। वही अगली खबर है, जहां ट्रेड डील के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में आज हरियाणा समेत कई जगहों पर किसानों ने बाइक रैली निकालकर विरोध जताया। यमुनानगर में सैकड़ों किसान मोटरसाइकिलों पर सवार होकर लघु सचिवालय पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ट्रेड डील को रद्द करने की मांग की। किसानों का कहना है कि यह मुद्दा किसानों के हितों से जुड़ा और इसके विरोध में अब दोबारा बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। देखिए, आज अमेरिकी ट्रेड डील के विरुद्ध जो भारत अमेरिका से समझौता कर रहा है, जिसके तहत अमेरिका भारत में अपनी मनमर्जी से जो उसका कृषि उत्पाद है वो भारत में ला सकता है, भारत सरकार उस पर टैक्स नहीं लगा सकती, उस पे समझौता साइन होने बाकी रह गए हैं, बाकी उसकी शर्तें पूरी हो गई हैं। आज उसको रुकवाने के लिए उसके विरोध में एक जागृति यात्रा थी, मोटरसाइकिल यात्रा, और ये पूरे देश में प्रोग्राम रखा था, बहुत से हिस्से में प्रोग्राम होगा। आज डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा, जो ट्रेड डील करने जा रहे हैं 25 तारीख को इंडिया और अमेरिका की जो ट्रेड डील हो रही है उसके विरोध में हमने आज प्रदर्शन किया, मोटरसाइकिल यात्रा निकाली, थीम पार्क से यहाँ तक डीसी दफ्तर तक आए और हमारे जितने भी संगठन हैं मतलब हरियाणा में सभी एक हो चुके हैं, लगभग भारत के सारे एक हो चुके हैं।
देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले आज हमने ये यात्रा निकाली और डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा प्रधानमंत्री जी के नाम कि ये ट्रेड डील रद्द की जाए, क्योंकि ये ट्रेड डील जो अगर होगी तो ये किसान का सीधा सीधा डेथ वारंट है। फतेहाबाद में प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में किसानों का गुस्सा सामने आया। पगड़ी, संभाल, जट्टा और गुरनाम सिंह चढ़ूनी गुट से जुड़े किसानों ने हिसार रोड से एसडीएम कार्यालय तक मोटरसाइकिल रोड शो निकाला। इस दौरान किसानों ने हाथों में झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेताओं ने कहा कि ट्रेड डील लागू होने से कृषि क्षेत्र और किसानों की आजीविका पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इस समझौते को तुरंत रद्द करने की मांग की। देश बचाओ मोर्चे की तरफ से साझे तौर पर ज्ञापन दिया गया। आज जो देश बचाओ मोर्चा चंडीगढ़ के अंदर बना था, उसने आज की काल थी सारे देश में मोटरसाइकिल मार्च करके जागृति के अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो 21 तारीख को दिल्ली के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उसी को सफल बनाने के लिए आज देश में मोटरसाइकिल मार्च हो रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में टोहाना के अंदर भी हमने मतलब देश बचाओ मोर्चे के बैनर के नीचे मार्च किया। जैसे ट्रेड डील की जा रही है अमेरिका के साथ, तो ये ट्रेड डील होने के बाद खेती आगे ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। बहुत नुकसान ने जी। तुसी हुण हाल दी घड़ी ते लगा लो, इस टाइम मक्के का सीजन चल रहा है। मंडी जाके तुसी पता करो 1200 तो लैके 1500-1700 रुपए तक मक्का विक रहा, लेकिन ये मक्का साडा MSP ते विकना चाहिए सी। ये ट्रेड डील आउण करके ही व्यापारी बड़ा सदमे च भी, अगर असी मक्का खरीद लिया पर उधरों अमेरिका चो माल आ गया तो उन्हों का मक्का रुल जाएगा, किसी भाव नहीं विकेगा। ये किसानों को बहुत वड्डा नुकसान हो रहा अगर ट्रेड डील के नाम के उत्ते। आगा तो वेख लियो, अगे जिहड़ियां 2 या 3 फसलां साडियां कणक ते झोना जिहड़े MSP विकदे सी, वो भी विकने बंद हो गए अगर ये ट्रेड डील होगी तो। वहीं अगली खबर है, जहां ट्रेड डील के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में आज हरियाणा समेत कई जगहों पर किसानों ने बाइक रैली निकालकर विरोध जताया। यमुनानगर में सैकड़ों किसान मोटरसाइकिलों पर सवार होकर लघु सचिवालय पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ट्रेड डील को रद्द करने की मांग की। जो पूरे देश के किसान संगठनों ने मिलकर एक देश बचाओ मोर्चा बनाया है, उसके आह्वान पर पूरे देश में आज मोटरसाइकिल यात्राएं निकालकर, जागृति यात्राएं निकालकर देश के किसान को जो फ्री ट्रेड डील अमेरिका के साथ भारत सरकार करने जा रही है, उसके लिए उसके विरोध में यात्राएं निकाली हैं और प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र दिया है और सरकार को चेताया है कि समय रहते सरकार मान जाए। जो ट्रेड डील, जो कृषि समझौते अमेरिका का अनाज जो बिना टैक्स भारत में आएगा तो यहाँ के देश का किसान जो है बर्बाद होगा। उसके विरोध में आज प्रदर्शन किया, मांग पत्र दिया और चेतावनी सरकार को दी कि या तो सरकार मान जाए, नहीं तो 21 तारीख को पूरे देश का किसान दिल्ली में किसान घाट पर इकट्ठा होगा और कड़ा निर्णय सरकार के खिलाफ लिया जाएगा। वहीं अगली खबर, जहां चंडीगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता बिहार में चल रही SIR प्रक्रिया को संवैधानिक बताते हुए कहा कि यह चुनाव आयोग की निगरानी में मतदाता सूची को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए की जा रही। उन्होंने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। पंजाब की कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। लुधियाना में हत्या, लूट, नशे और गैंगस्टर गतिविधियों का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार से सख्त कार्रवाई और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। श्री राम दोस्तों, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, SIR ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ SIR ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ SIR ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ बहुत जरूरी है। जे वोट कट्टी गई कभी सरकारी सुविधा खत्म हो जाएगी, और सुविधा खत्म हो जाएगी। मतलब SIR का फार्म मैनुअल भरना बहुत जरूरी है। पहला चलिया SIR का काम चलिया मैपिंग का, हुण मैनुअल चल रहा है। ये फार्म भरना बहुत जरूरी है।
वहीं अगली खबर है, चंडीगढ़ में पंजाब की मंत्री बलजीत कौर ने बच्चों की सुरक्षा और अडॉप्शन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अभी बच्चों को सुरक्षित माहौल देने के लिए प्रयासरत है। जिन बच्चों के परिवार नहीं है उन्हें अडॉप्शन प्रक्रिया के जरिए परिवार देने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए हर जिले में स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी स्थापित की गई है। मंत्री ने बताया कि 2024 से अब तक 87 बच्चों को अडॉप्शन दिया गया, जिनमें 64 लड़के और 23 लड़के शामिल हैं। इनमें से 21 बच्चों को विदेशों में अडॉप्ट किया गया, जबकि 10 बच्चे विशेष जरूरतों वाले थे। हर बच्चा अपने बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਮਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 87 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 23 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਇਹ 16 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ। वहीं अगली खबर है, जहां फिरोजपुर में लंबित मांगों को लेकर पेंशन भोगी संघ ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिले में पेंशन भोगियों ने सरकार की कथित कर्मचारी और पेंशन भोगी विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगे उठाई। संगठन नेता रविंदर लूथर ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तुरंत 18% महंगाई भत्ता जारी किया जाए। इसके अलावा छठे वेतन आयोग को 2.59 के गुणांक के अनुसार लागू करने, आउटसोर्सिंग भर्ती रोकने और स्थायी नियुक्तियां करने की मांग की गई। मेरा नाम जी पवन भंडारी, मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਅਰ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਡੀਏ ਦਾ ਏਰੀਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ एनएचएम अधीन काम कर रहे हैं, वक्-वक् कंपनियां अधीन काम कर रहा है। जहां पटियाला के सनौर इलाके में घर के कब्जे को लेकर विवाद ने उस वक्त तनावपूर्ण रूप ले लिया जब बड़ी संख्या में पहुंचे निहंग सिखों पर मारपीट के आरोप लगे। संत हजारा सिंह नगर में हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला एक मकान के सौदे से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां पुलिस के मुताबिक रविंदर सिंह के घर का सौदा तरविंदर सिंह के साथ 43 लाख रुपए में हुआ था, जिसमें 35 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका था। वहीं अगली खबर हरियाणा के पंचकूला से है, जहां एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के 12 साल बाद एक महिला अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर घर से लापता हो गई।
पत्नी के चले जाने के बाद पति छोटे छोटे बच्चों को संभालने और उन्हें वापस मां से मिलाने के लिए थाने के चक्कर काट रहा है। पीड़ित पति रमाशंकर का कहना है कि वह समझ नहीं पा रहा है कि बच्चों की देखभाल करें, उन्हें पढ़ाएं या अपना काम संभालें। इस पूरे मामले में सेक्टर 5 पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस महिला की तलाश के लिए फोन ट्रेसिंग और सर्कुलर के जरिए कार्रवाई कर रही है। अपने 5 सेक्टर से महिला गई है मुस्लिम, जो इनके घर वाले का कहना है रामशंकर जी का, कि मेरी मिसेज मेरे घर आई थी यहाँ पे अपने रहने के लिए, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो वो किसी के साथ निकल गई। लेकिन इसको शक है कि वो मुसलमान किसी के साथ निकली है, विधर्मी के साथ, और उसको लगभग 19 से 20 दिन हो गए हैं निकले को, और पुलिस में भी उसकी FIR दर्ज है। और पुलिस से हमने आज बातचीत भी की, वो कह रहे हैं कि हमने इस पे पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, इसकी CDR वगैरह और नंबरों पे पूरी जांच चल रही है। मेरी वाइफ का सर मामला है। मेरी वाइफ जो घर से चली गई है सर, अपने मैके से गई है, मेरे वहाँ से नहीं गई है। और कुछ उसके मोबाइल में काफ़ी एविडेंस मिले हैं जो गैर मुस्लिम संबंधों से रहते हैं, वो मोबाइल नंबर हैं और कुछ फ़ोटो हैं सर जो मेरे पास हैं, उसके मोबाइल में मिली हुई है। और अभी तक उसका कोई सबूत, मतलब मैंने सब पुलिस को भी दे दिया, सारा कुछ नंबर दे दिए, मोबाइल और फोटो दे दी, और उनकी वो जो भी इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं वो सब कुछ मैंने दे दिया सर। पर अभी तक उनकी कितने दिन हो गए? आज सर 19-20 दिन हो गए सर। वहीं अगली खबर है, जहां रेवाड़ी में मानसून की पहली तेज बारिश ने रेवाड़ी शहर में प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। करीब 1 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गई और वाहन पानी में डूबते नजर आए। सबसे ज्यादा परेशानी जिला नागरिक अस्पताल में देखने को मिली, जहां परिसर और भवन के अंदर तक पानी भर गया। मरीजों और उनके परिजनों और अस्पताल कर्मचारियों को घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। रेलवे रोड, सर्कुलर रोड, आर्य समाज रोड, भाड़ावास गेट और कई कॉलोनियों में जलभराव से लोगों को परेशानी हुई। यातायात भी प्रभावित रहा और कई जगह जाम की स्थिति बनी रही। वहीं अगली खबर है, बरनाला पुलिस को चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। थाना सिटी 2 पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जसनदीप सिंह उर्फ नानी और पुष्पेंद्र सिंह उर्फ कंतु को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी बरनाला शहर के अलग अलग सार्वजनिक स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी करते थे। एक इतलाह मिली सी कि 2 शख्स ने जिहड़े जशनदीप सिंह ते प्रभजोत सिंह जिहड़े बीला पिंड दे रहण वाले ने, जिहड़े शहर बरनाला दे विचों मोटरसाइकिल चोरी करन दे आदी ने, ते जिहड़े बरनाला घुम्मण बारे सानूं इतलाह मिली सी, जिस दे आधार ते असीं साडे एसआई बलीराम वल्लों एक FIR नंबर 348 दर्ज की गई। दर्ज करके असीं इन्हां दी इतलाह दे अनुसार दोनों दोषियों नूं गिरफ्तार कर लिया, जिन्हां दे कब्जे दे विचों मौका तो एक मोटरसाइकिल रिकवर हो गया सी। फिर वही अगली खबर है हरियाणा से, जहां यमुनानगर से इंसानियत को शर्मसार कर एक मां की रूह को कपा देने वाला मामला सामने आया। कस्बा सडौरा में एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 1.5 साल की मासूम बच्ची को हवस का शिकार बना डाला। वारदात के वक्त बच्ची की मां घर पर नहीं थी। गनीमत रही कि कुछ बच्चों की नजर आरोपी की इस घिनौनी करतूत पर पड़ गई, जिन्होंने तुरंत उसकी सूचना पीड़ित की मां को दी। मां ने मौके पर पहुंचकर बेटी को बचाया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मासूम की मेडिकल रिपोर्ट ने हर किसी पे होश उड़ा दिया। हमारे पास एक कंप्लेन सडोरा से आई थी और एक बच्ची की मां ने कंप्लेन की है कि मेरे हस्बैंड ने मेरी लड़की के साथ कुछ गलत काम किया है। उस संबंध में हमें कंप्लेन दी गई थी, जिस संबंध में हमने FIR दर्ज करके और उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने, जो मदर ने हमें शिकायत की थी, उसमें सच्चाई पाई गई है और सच्चाई के बाद हमने जो लड़की का फादर है उसको अरेस्ट कर लिया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।